तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम अपनी अनुपूरक पुस्तिका जो है, जिसका नाम कृतिका है, भाग 2 उसको शुरू करेंगे, जिसमें पहला पाठ है शिव पूजन सहाय जी के द्वारा रचित माता का आंचल। तो बच्चों, ये जो माता का आंचल है, ये एक्चुअली जो अब हमारे लेखक हैं शिव पूजन सहाय जी, उनके द्वारा एक उपन्यास रचित है। उन्होंने एक उपन्यास लिखा हुआ है, वहाँ से ये उसमें से एक अंश लिया गया है, ये माता का अंचल। एक्चुअली वो जो उपन्यास है वो लेखक के बचपन के संस्मरणों से भरा हुआ है। तो देहात की दुनिया उसका नाम है और वहीं से ये अंश लिया हुआ है। बहुत खूबसूरत है। जब आप इसको पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है जो आपको लगेगा अरे ये कैसी भाषा बोली जा रही है। तो ये जिस अंचल में, जहाँ जिस स्थान में पर लेखक का जन्म हुआ था, उस स्थान में बोली जाने वाली, उस स्थान पर बोली जाने वाली ये भाषा है जिसका प्रयोग लेखक ने इस पाठ में किया है। तो सबसे पहले बच्चों बात आती है कि इस पाठ में क्या ऐसी चीज़ है जिसका वर्णन लेखक करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन के, किस तरह से बचपन में वो खेलते थे, किस किस तरह के अठखेलियाँ करते थे, शरारतें करते थे, और कैसा उनके बचपन के समय गाँव का, जिस गाँव में वो रहते थे उसका वातावरण था, लोगों का रहन सहन कैसा था। और सबसे बड़ी बात है कि माता पिता जो हैं उनका प्यार उन्हें किस तरह प्राप्त हुआ। इस पाठ के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि जिस समय, ये 30 के दशक की बात है, मतलब 30 के दशक की मतलब 1930 के टाइम की बात है ये। तो उस समय माता पिता के पास कितना समय होता था अपने बच्चे को देने के लिए, और वो सुबह से लेके शाम तक बच्चे के हर काम में उसके साथ होते थे, और बच्चे भी अपने माता पिता को हर काम में जो है हेल्प करते थे, और पूरे भरपूर खेलने कूदने और मस्ती का आनंद उठाते थे। और एक एक चीज़ जो है, मतलब पूरी पारिवारिक उनको वात्सल्य मिलता था, परिवार का, माता पिता का पूरा वात्सल्य प्रेम यहाँ प्रकट हुआ है। किस तरह अपने सवेरे जगने से लेकर के रात को सोने तक का हर एक काम के ऊपर माता पिता की नज़र होती थी कि बच्चे किस तरह चले हुए हैं। तो हम ना कंपेयर भी कर सकते हैं अपनी आज का, हमारा जो आज बच्चा जो बचपन जीता है उसमें, और ये 1930 के दशक का जो बच्चे बचपन जीते थे उनमें। जब आप पाठ पढ़ेंगे उसके बाद आपके माइंड में ये कंपैरिजन आएगा ही आएगा। तो जब आप ये पाठ पढ़ोगे उसके बाद आप तुलना करना ज़रा उस समय के बचपन की और आज का, कैसा बचपन जीता है एक बच्चा, कैसा माहौल है, कैसे उसके आसपास समाज का और उस वातावरण कैसा मिलता है उसको। तो उसके ऊपर आप एक अपने अपने जो है विचार लिखना आप लोगों ने, तुलनात्मक, दोनों 1930 के दशक का बचपन और आज का बचपन, उनका तुलनात्मक विश्लेषण करना है आपने, तुलना करनी है आपने। तो चलिए अब हम पाठ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बड़ी खूबसूरत सी देखिए कुछ पंक्तियां हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। अब ये पंक्तियाँ क्या बोल रही हैं? जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, मतलब जहाँ बच्चे होते हैं, जहाँ पर नौजवान लोग होते हैं, वहाँ मौज मस्ती होती है ना। उनको कोई चिंता नहीं होती, परवाह नहीं होती। वो हर चीज़ को जो है बेफिक्री में उड़ाना, मतलब बेफिक्री से ज़िंदगी जीते हैं वो लोग, मस्त होकर। मृदंग होता है ढोल, मतलब वहाँ मस्त रूप से मस्त होकर के वो ज़िंदगी जीते हैं। आगे बोल रहा है जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। अब कौन सी परिस्थिति की बात कर ली है यहाँ? बुढ़ापे की परिस्थिति की बात की है। जब बुढ़ापा आता है ना, जहाँ पे बूढ़े लोग होते हैं, तो वहाँ क्या हो जाता है, कई तरह की बीमारियाँ घर कर लेती हैं। तहाँ खर्चे का तंग, फिर क्या है, खर्चा ज़्यादा होने लग पड़ता है तो हाथ तंग हो जाता है। कितनी खूबसूरत सी पंक्तियाँ यहाँ पे शुरू में कवि ने, लेखक ने कह दी हैं। अब जो है
यहाँ पर लेखक स्वयं के बचपन का वर्णन कर रहा है ना, तो वो शैली भी उसी तरह ही है बताने की। तो देखिए, हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहाकर मतलब नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते थे। तड़के होता है सुबह सुबह। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लग जाना मतलब साथ होना। देखिए, तड़के शब्द क्या हुआ, कौन सा शब्द है तड़के? देशज शब्द है तड़के। तड़का होता है सवेरा, आप सभी जानते हैं। और निपट नहाकर मतलब नहा धो करके, और पूजा करने बैठ जाते हुए तो आपको पता ही है। हम बचपन से उनके अंग लग जाना, अंग लग जाना क्या हुआ, मुहावरा हुआ, मतलब साथ हो लिए थे, मतलब पिता के साथ हम ज़्यादा रहते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी उनकी बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। अब देखिए क्या कह रहे हैं लेखक कि माता जो है, मतलब माता के पास कब जाते थे? सिर्फ दूध पीने के लिए ही जाते थे। बचपन से पिता के साथ ज़्यादा समय बिताते थे, और फिर जब माता से सिर्फ दूध पीने तक के ही उनका नाता रहता था, मतलब वो तभी जाया करते थे। तो फिर क्या है, सो भी पिताजी के साथ ही उनकी बैठक में जाया करते थे। और सुबह पिताजी को जल्दी उठने की आदत थी, तो फिर लेखक भी जल्दी उठ जाते और पिताजी क्या करते, पूजा पाठ करते थे, तो खुद नहाते और फिर लेखक को भी नहला धुला करके अपने साथ पूजा में बिठा लेते थे। हम विभूत का तिलक लगा देने की उनको दिक करने लगते थे। विभूत मीन्स विभूति का, तिलक लगा देने की उनको दिक होता है जिद करना, जिद करने लगते थे। तो क्या कह रहे हैं लेखक कि विभूति का तिलक अपने माथे पर लगाने के लिए हम पिता से जिद करते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर चौड़े लिलाट में वो त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड मतलब क्या होता है? चंद्र के आकार की रेखाएं बनाना ना, 3 आड़ी, जैसे शिव भगवान के शिवलिंग पे 3 आड़ी रेखाएं बनाते हैं ना, लेटी हुई रेखाएं बनाते हैं, तो वैसे ही त्रिपुंड उनके चौड़े लिलाट मतलब माथे पर बना देते थे। एक तरह का तिलक होता है ये त्रिपुंड। तो लेखक के पिता उनके लिलार मतलब माथे पर विभूति का त्रिपुंड बना देते थे। हमारे लिलार में बभूत खूब खुलती थी, लंबी लंबी जटाएं थी। बभूत रमाने से हम खासे बम्बोला बन जाते थे। अब क्या बोल रहे हैं लेखक कि हमारे माथे मतलब उनके लेखक के माथे पर बभूत खूब अच्छी लगती थी, खूब सुहाती थी, खूब अच्छी सुंदर लगती थी, और लंबी लंबी जटाएं थी। क्योंकि ऐसा होता है ना, कई बार बच्चे छोटे होते हैं तो एकदम उनके बाल नहीं काटते हैं, फिर कुछ शुभ मुहूर्त निकाला जाता है, फिर मुंडन संस्कार करवाया जाता है उनका, तब उनके बाल काटे जाते हैं। तो वही लेखक के साथ भी था। अभी उनकी बाल नहीं काटे थे तो उनकी लंबी लंबी जटाएं थी, और जब ये त्रिपुंड का जो तिलक लगा देते थे तो वो खासे बम्बोला बन जाते थे। वो किस तरह बन जाते थे? वो बम्बोला मतलब शंकर जी की तरह बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। तो ये इसीलिए जो ऐसा सारा वेशभूषा उनकी बना देते थे, त्रिपुंड लगा देते थे और वो बम्बोला की तरह नज़र आते थे, तो फिर उनके पिताजी उनको क्या कहते थे? भोलानाथ कहकर पुकारते थे। अब भोलानाथ कहकर पुकारते थे, पर असल में उनका नाम था तारकेश्वर नाथ, और हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारते थे और माताजी को मैया। अब कवि क्या, लेखक क्या बोल रहे हैं कि पिताजी को क्या कहते थे? बाबूजी, और माता को मैया कहते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे अपना मुंह निहारा करते थे आईने में। अब वहाँ शीशा रखा होता था, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब कोई बड़े पूजा पाठ या कुछ काम में लगते हैं तो आसपास जो सामान पड़े होते हैं उनसे ही हुज्जत करने लगते हैं, चीज़ें छेड़ने लग पड़ते हैं। तो अब बम बोला तो उनको बना देते थे उनके पिताजी विभूत लगा करके, तो वो अपनी सूरत देखते रहते थे शीशे में। और हमेशा जब पिताजी जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजा कर और मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते और वह भी मुस्कुरा पड़ते, और जब पिताजी उनकी तरफ देखते तो थोड़ा सा शर्मा करके उस शीशे को, उस आईने को लेकर नीचे रख देते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते।
अपनी एक रामनामा की बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ कर बांध कर रख देते थे। आपको पता होगा कि घर में बड़े बुजुर्ग जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, वो अपनी एक डायरी लगा रखते हैं, उसमें राम नाम लिखते रहते हैं, या फिर हाथ में माला लेकर के राम नाम का जाप करते रहते हैं। तो वैसे ही जो लेखक के पिता थे वो पूजा पाठ जब कर लेते थे उसके बाद वो राम नाम लिखने बैठते थे, और फिर एक बही लगा रखी थी, मतलब डायरी लगा रखी थी उन्होंने, उस पर 1000 बार राम नाम लिख करके वो फिर पाठ करने की पोथी में उसे बांध करके रख देते थे। तो अभी तक हमने ये जो भी पढ़ा, ये चीज़ें मुझे लगता है आपको समझ आ गई होंगी। ध्यान से एक पैराग्राफ हम आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या मैसेज दिया जा रहा है। तो फिर अगला बताया है, ये देखिए, पिताजी जो है वो लेखक को जो है पूजा पाठ करने के बाद जब गंगा के पास ले जाते थे, वो गोलियां डालने मछली को आटे की, तो पेड़ की डाल पर बिठा करके कितनी खूबसूरती से झुलाते थे और वह खूब आनंद लेते थे लेखक भी। फिर बता रहे हैं कि लेखक बता रहे हैं कि फिर 500 बार कागज पर छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिख करके आटे की गोलियों में लपेट लेते थे और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। पूजा पाठ कर लेते थे, राम नाम भी लिख लेते थे, फिर उस डायरी को जो है पूजा वाली उसमें बही में बंद कर देते थे। उसके बाद कागज़ पर 500 बार जो है छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखते थे और फिर आटे की गोलियों में उन राम नाम को लपेट करके फिर मछलियों को अब उन गोलियों को लेकर के गंगा जी की ओर चल पड़ते मछलियों को खिलाने के लिए डालने पर। अब देखिए कंसेप्ट क्या होता है ना, कि कागज़ पर लिखा होता है तो वो गल जाता है और वो जो है उतने बार जो है भगवान का नाम ले लिया और मछलियों को खाना भी हो गया। परंतु कई बार कुछ ऐसे कागज़ भी होते हैं जो गलते नहीं हैं, तो उससे जो है मछलियों को हानि भी पहुंच सकती है। तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। इस पर एक डिबेट हो सकती है कि हम लोग जो डालते हैं ना, मछलियों को चारा डालते हैं या खाने के लिए कुछ डालते हैं, तो क्या वो सही है कि नहीं है ना। आगे चलते हैं। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे और जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। मतलब पिता जो है बच्चे को अपने कंधे पर बिठा करके, मतलब लेखक जो बच्चा था उसको अपने कंधे पर बिठाकर मछलियों को जो गोलियां ले गए होते थे आटे की वो डालते थे और लेखक भी बड़े खुश होकर के देखता रहता थे। अब देखिए इसके माध्यम से बच्चा भी क्या सीख रहा है, दूसरे जो है जीवों के लिए क्या सीख रहा है, वो दूसरे जीवों के लिए भी सहानुभूति का भाव सीख रहा है कि यस, ये जो मछलियाँ हैं इनको भी खाने के लिए डालना है। पिता जो है एक तरफ धर्म का काम कर रहे हैं कि राम नाम लिखा है तो अपनी डिवोशन भक्ति भी कर रहे हैं और साथ में बच्चे को साथ में बिठाया, उनको भी डिवोशन, उसको भी डिवोशन के रास्ते पर चला रहे हैं और साथ ही साथ मछलियों को खाना खिलाने के लिए साथ ले जा कर के एक चीज़ और कर रहे हैं, वो कि बच्चे के अंदर दूसरे जीवों के प्रति सहनशीलता का भाव पैदा कर रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर चलने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर वह हमें झुलाया करते थे, बिठाकर झुलाते थे, जैसे हमने पीछे पिक्चर में देखा। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, वह शिथिल होकर हमेशा हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। वह उतान पड़ जाते थे, उतान मतलब पीठ के बल पड़ जाते थे और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर हमसे हमारे हाथों को पकड़कर चूम लेते। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तो अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग अलग खड़े होकर के खिलखिलाकर हंसने लगते थे।
अब ये क्या है, बच्चे के साथ कैसे अपना समय बिता रहे हैं अब खेल करके, तो बच्चे को भी अच्छा लग रहा है और अपनापन ज़्यादा मिल रहा है, पिता की केयर ज़्यादा मिल रही है, प्यार पिता का मिल रहा है। तो बच्चे के लिए भी पिता के मन में और पिता के लिए बच्चे के मन में भी पिता के लिए प्रेम और कंसर्न का भाव यहाँ दर्शाया गया है। उनके साथ हंसते हंसते जब हम अपने घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। आजकल जैसे हम डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं ऐसे नहीं बैठते थे। पहले पहले क्या होता था, एक ऊंची सी जगह जो है चूल्हा लीप पोत कर बनाया जाता था, वहाँ खाना बनता था, बाकी हिस्सा जो है चौके का उसमें बैठाकर खाना खिलाया जाता था। तब वह हमें भी हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर, गोरस मतलब दूध और भात मतलब चावल, सान कर मतलब मिलाकर खिलाते थे। जब तक हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट कर देती। अफर जाते मतलब पेट भर जाता था, बहुत ज़्यादा खा लेते मतलब। तो माँ जो है जिद करके और खिलाने की हट करती है। वो बाबूजी से कहती कि आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते हो, इससे थोड़ा खाने पर उसे लगता है कि वो बहुत खा गया। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते हैं, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े ठौर तब कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। अब यहाँ माँ का बच्चे के लिए कंसर्न बताया गया है कि पिता चाहे कितना भी ध्यान कर ले बच्चे का, पर माँ को लगता है कि पिता को बच्चे को पालने का या बच्चे को खिलाने पिलाने का तरीका माँ से बेहतर नहीं आता। और एक्चुअली होता भी है ऐसा, पर ये हर जगह ही सही नहीं होता है। अब माँ क्या लॉजिक देती है कि जब बड़े बड़े कौर बना के बड़े बड़े बाइट्स खाएगा तो पाएगा दुनिया में ठौर मतलब ठिकाना, तब दुनिया में उसको उसके स्थान बन जाएगा, जगह बनेगी। क्योंकि जब बड़े बड़े कौर खाएगा, बड़े बड़े बाइट्स खाएगा तो हेल्दी होगा, और हेल्दी होगा तो दुनिया में अपना स्थान बना पाएगा, अपना काम सही ढंग से करके। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। और मेहतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। मेहतारी होती है माँ, मर्दुए मीन्स मर्द लोग। तो क्या उलाहना दे रही हैं कि मर्द लोग बच्चे को खाना खिलाना नहीं जानते, और बच्चे जो है माँ के हाथ से खा करके उनका पेट भरता है। यह कहकर थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर वह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएगी। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। आप सभी जानते हैं कि बच्चों को खाना कैसे खिलाते। छोटे बच्चों को कंपटीशन लगा देते हैं, एक बाइट भैया की, एक बाइट मम्मी की, एक दीदी की, एक पापा की, एक दादा की, एक चाचा की, एक कज़न की, ऐसे ऐसे बाइट बना के रख देते हैं। फिर बोलते फटाफट खा लो नहीं तो ये लोग खा जाएंगे, ये लोग खा जाएंगे। और इसी कंपटीशन में बच्चा जो है फटाफट खाना खा जाता है। तो कितनी खूबसूरती से माता पिता का अपने बच्चे के लिए वात्सल्य प्रेम जो है वो प्रकट किया है। एक्चुअली स्टूडेंट्स देखिए, प्रेम के कई रूप होते हैं। दो मित्रों का भी आपस में प्रेम होता है, उसको हम स्नेह बोलते हैं, है ना। और छोटे भाई बहन के लिए भी हमारा जो प्रेम होता है वो भी स्नेह ही कहलाता है ना। और माता पिता का जो बच्चे के लिए प्रेम होता है वो वात्सल्य कहलाता है। वात्सल्य मतलब ममता कहलाती है। और एक प्रेम का रूप होता है जो पति पत्नी के मध्य प्रेम होता है, वो भी प्रेम का एक रूप होता है। तो हम अपने दोस्तों से, भाई बहन से, नाते रिश्तेदारों से, दादा दादी से जो भी प्रेम करते हैं वो स्नेह और लगाव ही होता है। तो प्रेम के कई रूप होते हैं, पर माता पिता का जो रूप प्रेम है बच्चे के लिए वो वात्सल्य कहलाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और इस पर बेस्ड जो मैं आपको क्वेश्चंस करने के लिए दूंगी साथ में, उनको आपने करना है।